तो हम ये बता रहे थे कि 50 रुपए सभा बिटिया की तरफ से भगवान के चरणों में आए हैं, ठाकुर जी के चरणों में। माँ भगवती सदैव रक्षा करें, धन दौलत के भंडार भरे, परिवार में सुख शांति बनाए रखें, यही कामना करेंगे ईश्वर से। बोलिए गोविंद भगवान की। राम के नाम की बहुत महिमा विलक्षण है। अच्छा, एक बात बताएं सभी लोग, ये माता जी ठाकुर जी के चरणों में 50 रुपए भेंट कर रही हैं। माता जी की लंबी उम्र हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे। अच्छा, अम्मा कह रही लंबी उम्र ना कहो। अब तुम्हारे लल्ला, तुम्हारे लड़का बिटिया तो सोच रहे होंगे हमारी अम्मा और लंबी जी हैं। अच्छा, बहुएं, लड़का बहुएं नहीं है? हाँ, तो फिर पड़े पड़े खाओ आराम से। पूरी जिंदगी बनाओ लड़कन के लिए, अब उसको हिसाब तो कर लो, उसके बाद मरियो। बोलिए गोविंद भगवान की। हम आप लोगों से ये पूछ रहे थे, राम के नाम की बड़ी लीला बड़ी विलक्षण है। अच्छा, हम लोग राम राम करते हैं परीक्षित जी, राम राम करते हैं तो ये 2 ही बार कहते हैं कि राम राम, एक बार नहीं कहते राम, या न 3 बार कहते हैं राम राम राम, यही तो कहते हैं राम राम। इसका कारण है, पता है किसी को? देखिए, इसका बहुत बड़ा अर्थ है राम राम करने का। अच्छा, पहले ये बताओ, हमारे जो हिंदी की वर्णमाला है, इसमें रा शब्द जो है, रा, ये कौन से नंबर पे आता है? जरा गिन के बताओ। रा जो अक्षर है वो कौन से नंबर पे आता है? प्राइमरी के बच्चे नहीं बैठे हैं यहाँ? अच्छा, गिन लिया? देखो, पुराने पढ़े लिखे हैं। रा जो अक्षर है वो 27 नंबर पे आता है, और रा के बाद उसमें लगा है बड़े आ का डंडा। बड़े आ का डंडा कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। बड़े आ का डंडा दूसरे नंबर पे आता है। और जो माँ अक्षर है, माँ, वो कौन से नंबर पे आता है? 25 नंबर पर। अब देखिए कितना अच्छा संयोग है। 27 में 2 जोड़िए, कितना हो गया? 29। और 29 में 25 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 29 में 25 जोड़े, कितना हुआ? 54। अब एक रा, रथ और डंडा और माँ, ये हो गया 54, और दूसरा राम हो गया 54। अब 54 और 54 जोड़े तो कितना होगा? 108। जब आप लोग एक बार राम राम करते हो तो समझो 108 मनके की माला का आपने जाप कर दिया। माला जपने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही बार राम राम कर लो। इतना बड़ा राम के नाम की ताकत है। बोली गोविंद भगवान की। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, त्रेता में जब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे बलधारी हो गए, पृथ्वी पर उत्पात मचाया, अत्याचार मचाया, तो पृथ्वी मैया ने गाय का भेष धारण किया। गाय का भेष धारण करके पृथ्वी मैया ने सभी देवताओं को अपने साथ में लिया, और अपने साथ में लेकर के पृथ्वी मैया बनकर के गाय सब देवताओं को लेकर के भगवान वैकुंठनाथ के द्वारे पर जाकर के रोने लगी। पृथ्वी मैया कहने लगी, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, आप कहाँ सो रहे हो? ये पृथ्वी पे अत्याचार हो रहे हैं। सब देवता रोए। जब सब देवता रोए तो मेरे भक्तों, पृथ्वी मैया की करुण आवाज सुनकर के भगवान विष्णु ने एक आकाशवाणी की है। क्या आकाशवाणी की है? कि पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, अब ज्यादा हमें रुलाओ ना, हे वसुंधरे रो रो करके अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना।
वसुंधरे हे वसुंधरे रो रो कर हमें रुला। पृथ्वी मैया से भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की है, पृथ्वी मैया रो रो करके हमें ना रुलाओ, तुम जाओ और मेरे आने की प्रतीक्षा करो। हम रघुवंश में सूर्य वंश में अवतार धारण करके अयोध्या नगरिया में राजा दशरथ के आंगन में आ रहे हैं, अवतार धारण करके आ रहे हैं। चिंता मत करो, तुम मेरे आने की प्रतीक्षा करो, हम तुम्हारी सेवा के लिए आ रहे हैं। इतना कहकर के सभी देवी देवता अपने धाम को चले गए। इधर मेरे भक्तों सब लोग भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इधर क्या हुआ, इधर हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश में एक अयोध्या नाम का जिला है। त्रेता युग में अयोध्या नगरिया में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था महाराज दशरथ। क्या नाम था, तेजी से बोले, दशरथ। इनके कितनी रानियां थी, 3। अच्छे से मालूम है, हम तो नहीं कहेंगे कि 3 रानियां हैं। आप लोगों ने यही देखा है, यही सुना है, यही पढ़ा है कि महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 3 रानियां नहीं है, 3 ये पटरानियां थी। महाराज दशरथ के 760 रानियां थी। महाराज दशरथ के जो अपने आप खच या दूसरे से